मौत वो नहीं जो आपके मरने के बाद लोग आपको भूल जाए। मजा तो तब आए कि जब आपका इंतकाल हो और लोगों के दिल में आपके लिए मलाल हो और आपके मौत के बाद भी लोग आपके कब्रों की जियारत करने हजारों साल तक पहुंचते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के मधुबन में हूं। शहर से लगा हुआ ये मधुबन का इलाका है जहां आज चहल्लुम के मौके पर 40 दिन के मौके पर आस्ताना हुजूर ताजुल गुरबा हजरत मौलाना पीर हकीम काजी शाह मुफ्ती मोहम्मद ज़काउल्लाह साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है यहाँ पर। और आज उर्स लगाया गया है चूंकि आज आपको गुजरे हुए 40 दिन हो गए हैं और 40 दिन के बाद यहाँ पर जो अकीदतमंद हैं, जो आपके फॉलोवर्स थे, जो आपके मुरीदीन थे, वो उन तमाम लोगों ने मिल करके मेहनत करके आज मैं समझता हूँ कि 4-5 जिलों के लोग यहाँ आए हैं। आप तमाम लोग आपके हजरत के अकीदतमंद हैं और यहाँ आज उर्स मुबारक की शुरुआत की गई। हम समझते हैं हजरत से क्या थे हजरत ताजुल गुरबा मुफ्ती मोहम्मद ज़काउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जिंदगी क्या थी और आज उनका ये पहला उर्स मुक़द्दस के इजलास की शुरुआत की गई है। रोशनी डालिए, चादर पोशी का एहतमाम क्या हो गया है और क्या क्या होना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं मौलाना रिजवान अहमद रहमानी, हुब्बा फाउंडेशन इस्लामिक सेवा संस्था, आज हजरत ताजुल गुरबा फ़क़ीह असर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़काउल्लाह साहब का पुरसे चहल्लुम है। आलिम दीन पर अल्लाह की रहमतें होती हैं और एक आलिम अल्लाह का चुना हुआ बंदा होता है। इन्होंने जो दीन इस्लाम की तालीम हासिल की और उसके तरवीज व इशाअत के लिए हमेशा कमर बस्ता रहे, अल्लाह तबारक व ताला ने इन पर फजल फरमाया और कई अपने महबूबाने बारगाह को इन पर मेहरबान फरमाकर अपनी खिलाफत और सनद से इन्हें इजाज़त अता फरमाई। आपने खूब दीन की तालीम हासिल की और उस दीन की तालीम पर अमल पैरा रहे और हमेशा ये कोशिश रही कि चिराग इल्मे नबी हर तरफ जलाएंगे, जहाँ से कुफ्र की तारीकियाँ मिटाएंगे और जना में धूम मची है कि चंद दीवाने रसूल पाक का गुलशन नया सजाएंगे। उन्हीं लोगों में से हजरत मुफ्ती साहब क़िबला अलैहि रहमा व रिदवान थे कि जिन्होंने इल्म दीन सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए नहीं बल्कि दीन की तरवीज व इशाअत के लिए और अपने नबी क्या खास काम था हजरत का उनकी जिंदगी में। हजरत ने कई किताबें दीन इस्लाम की तहरीर फरमाई और उन्होंने लोगों तक इस्लाम व सुन्नत का पैगाम पहुंचाया। रूहानी हकीम भी थे और आप पीर भी थे। हर तरीके से कौम मुस्लिम की ज़रूरत आप पूरी फरमा रहे थे और दीन व सुन्नत की तरवीज व इशाअत आपकी ज़िंदगी की असल शान थी। तो यहाँ एक बात और चल रही है कि यहाँ पर मज़ार पर औरतों के आने की मनाही है। इस्लाम में औरतों का मज़ार पे आना सख्त मना है। औरतें मज़ार पे ना आएं, किसी भी मज़ार पे। हम अहले सुन्नत वल जमात का यही तरीक़ा कार रहा है। हमारे मसलक के इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा व रिदवान से किसी ने सवाल किया कि हुजूर औरतों का मज़ारात पे जाना कैसा है, तो सरकार इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा व रिदवान ने इरशाद फरमाया कि अरे औरतें जब घर से कदम बाहर निकालती हैं तो अल्लाह की उस पर लानत पड़ती है, मलामत पड़ती है, फरिश्ते उस पर लान तान करते रहते हैं। ये क्यों नहीं पूछते कि जब वो घर से कदम बाहर निकालती है तो उन पर कितनी लानतें होती हैं। औरतों को चाहिए कि वो मज़ारात पे हाजिरी न दें। अगर उनका अकीदा ये है कि हमारे हाजिरी होने से साहिब मज़ार हमसे खुश होंगे तो ये गलत है। इस्लाम में इस चीज़ की मनाही है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, आज आपने यहाँ पर उर्स मुक़द्दस की शुरुआत की है,
अलग अलग मसलक के लोग हैं मुस्लिम माशरे में। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे लोग जाकर के मज़ार पर जो हजरत लेटे हुए हैं उन्हीं से मांगते हैं, या उनके वसीले से अल्लाह से मांगा जाता है। साहिब मज़ार अल्लाह का महबूब बंदा होता है। साहिब मज़ार से कुछ नहीं मांगा जाता। साहिब मज़ार के वसीले से दुआएं की जाती हैं। नेकों के कुर्ब में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। बहुत सारी ऐसी रवायात अहादीसो कुरान में मिलती हैं जिससे इस बात का सुदूर होता है कि नेकों के कुर्ब में बंदों की दुआएं कबूल होती हैं। मतलब ये जो मैसेज है जो लोगों में जो फैला हुआ है कि लोग जाकर मज़ार से मांगते हैं, हजरत से मांगते हैं, जो लेटे हुए हैं हजरत उनसे मांगते हैं। मांगने का तरीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं क्यों हमको मिलता नहीं। और जब दुआ कोई रब से किया कीजिए तो मुस्तफ़ा को वसीला बना लीजिए। ये मांगने वालों की अपनी गलती है, ये उनका वसूल है। हम और आप जिस मुल्क और जिस समाज में रहते हैं, यहाँ आप जानते हैं कि इनकी तरबियत गाह अबू बकर के पड़ोस में नहीं हुई, उमर उस्मान हैदर के साथ नहीं हुई। हम और आप जिस कौम और जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ जो मांगने का तरीका है, लोगों ने कलमा तो पढ़ लिया लेकिन आज तक इन्हें मांगना नहीं आया। साहिब मज़ार के यहाँ जब भी कोई जाए तो 4 कदम के फासले पे खड़ा हो, न मज़ार को चूमे न मज़ार की चादर को चूमे। हम अहले सुन्नत वल जमात का यही मसलक है कि साहिब मज़ार से जो मांगा जाता है वो मांगना दुरुस्त नहीं। साहिब मज़ार का वसीला लेकर के दुआएं की जाती हैं कि अल्लाह ये तेरे नेक बंदे हैं, अगर तूने इन्हें अपनी बारगाह में मकबूल कर रखा है तो इनके वसीले से मैं दुआ करता हूं, तू भी हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। और मज़ार पे न चादर चूमा जाए, न मज़ार को चूमा जाए, न चौखट वगैरह को चूमा जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया 4 कदम के फासले पे खड़े होकर जो भी आपको कुरान शरीफ की आयतें याद हैं, दुरूद शरीफ याद है, कलमा शरीफ याद है, तो आप उनको पढ़ें और फिर अल्लाह की बारगाह में साहिब कब्र को इसाल करें। अगर बंदा नेक है तो अल्लाह ताला उसकी बरकतों से उनके दरजात को और बुलंदो बाला फरमाता है और उनकी बरकतें आप पर नाजिल फरमाता है। अगर कोई बंदा गुनहगार है, मरने के बाद तो अल्लाह ही जानता है कि बंदे का हाल क्या है। तो कुरान की आयात की वजह से, दरूद पाक की बरकत की वजह से अल्लाह साहिब कब्र की मग़फ़िरत फरमाता है और उसके दरजात को बुलंदो बाला फरमाता है। तो आप थे हजरत ताजुल गुरबा हजरत मौलाना मुफ्ती ज़काउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये आपका मज़ार शरीफ है। मैं मज़ार शरीफ का दीदार कराऊंगा। बेहद खूबसूरत मज़ार शरीफ तैयार हुआ आपका। आज से 40 दिनों पहले दवाई बयान न्यूज की टीम यहीं पे आके रिपोर्टिंग कर रही थी। आपने देखा होगा किस तरीके से कच्ची ईंटों से इनके कब्र को तैयार किया गया था। हजरत का इंतकाल दूसरे किसी राज्य में, दूसरे किसी स्टेट में हुआ था, वहां से इनके जिस्म मुबारक को यहाँ लाया गया और फिर जो तरीका होता है इस्लामिक जो रवायत है उस रवायत के तरीके से इन्हें यहाँ तदफीन किया गया। ये मज़ार मुबारक है हजरत का, यहाँ आप लेटे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि मुझको फिर से वो शेर याद आता है कि मैं बिखर जाऊंगा जंजीर के करियों की तरह, मैं बिखर जाऊंगा जंजीर के करियों की तरह और रह जाएंगे इस दश्त में झंकार मेरे। तो अल्लाह वाले नेक लोग जब गुजर जाते हैं, जब वो चले जाते हैं, जब वो रुखसत हो जाते हैं, जब वो आपसे पर्दा फरमा लेते हैं तो वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके कौल, उनके द्वारा दिए गए बयान जो माजी में गुजरा है वो झंकार बन करके इस दुनिया फानी में रहती है और तमाम आने वाली नस्लों को फैज़याब करती रहती हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बयान न्यूज। थैंक यू, धन्यवाद।